हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग औसत के पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है। यहाँ पे औसत नहीं योग देल है, तो योग है कितना 135। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले औसत निकालना पड़ेगा। योग हमको देल है तो योग में हम संख्या 5 संख्या से भाग देंगे तो हमको योग पता चल औसत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग है कितना यहाँ पे 135। तो 135 योग है, बाटा में संख्या कितना है तो संख्या 5 है। तो 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे तो हमको औसत मालूम चल जाएगा। 5 दूना 10, इधर से आया 3, 5 सते 35, 27 ये क्या निकला औसत निकला। यानी कि 135 जो योग देल था तो 5 संख्या का औसत निकला 27। आगे क्या कहे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो, तो 5 वो संख्या है तो बीच में तो यहाँ पे क्या होगा ये औसत 27 हो जाएगा। 5 वो संख्या होगा तो इसके बाद विषम संख्या जो होगा 29 के 28 के 27 के बाद औसत 29 हो जाएगा विषम संख्या। फिर विषम संख्या कौन हो जाएगा 29 के बाद 31 हो जाएगा। उसके पहले यहाँ पे 27 है, 27 के पहले विषम संख्या होगा 25, 25 के पहले 23। अब देखिए यहाँ पे 5 गो विषम संख्या दिया है तो 5 गो विषम संख्या हो गया। औसत हमको निकला है 27, तो 27 यहाँ पे औसत हो गया। तो यही 5 गो विषम संख्या होगा। और ये 5 गो विषम संख्या सबसे छोटी संख्या पूछा है क्वेश्चन में, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी संख्या 23 होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इसको जब जोड़िएगा तो योग आपको निकल जाएगा 135। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर हो जाता 31। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो 5 गो संख्या है जिसका औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए उसमें कि औसत 12 हो जाएगा। तो उसमें कौन सी संख्या जोड़े कि उसका औसत कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले संख्या लिखेंगे। 5 संख्या का औसत देल है 10 और उसमें कौन ऐसा संख्या जोड़ेंगे, मान के चलिए कोई एगो संख्या जोड़ेंगे तो 6 होगा। क्या है कि जो पहले से 5 है कोई एक संख्या जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो संख्या 6 होगा। और क्या जोड़े कि औसत इसका 12 हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम संख्या में हम औसत से गुना करते हैं तो योग निकल जाता है। तो इसका जब योग निकालेंगे तो 10 पचे 50, ये क्या निकला योग निकल गया। अब है यहाँ पे 6 गो संख्या है, अब 12 औसत हो जाए क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे संख्या में औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो 12 छक 72, ये क्या निकल गया योग निकल गया। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 5 संख्या का औसत 10 था तो योग निकल गया 50। 6 संख्या का औसत 12 है तो योग निकल गया 72। तो यहाँ पे 6 गो संख्या मतलब एगो संख्या कोई जोड़े होंगे तो अब आ गया 72, पहले था 50। तो यहाँ पे 72 में से 50 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 22। तो 22 एगो ऐसा संख्या था जो जोड़े थे तो औसत उसका 72 औसत 12 हो गया, योग 72 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले तो ये देखना होगा कि 4 गो क्रमागत सम संख्या कौन सब है। तो यहाँ पे औसत हमको 47 दे, तो औसत जो होता है हमेशा बीच में होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले कितना होगा तो 46 होगा। सम संख्या है 46,
उसके बाद यहाँ पे 46 के बाद 47 है, 47 के बाद 48, 48 भी सम संख्या है, लेकिन हमको सम नहीं विषम देल है औसत में। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो 2 गो तो सम संख्या हो गया। अब यहाँ पे 48 के बाद सम संख्या कितना होगा, 50 होगा। 47 से पहले कितना हो जाएगा, 46 से पहले तो 44 हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 गो सम संख्या हो गया ना, 44 46, उसके बाद 48 50, और उसका औसत कितना दे है, 47, तो 47 यहाँ औसत हो गया। अब देखिए तो क्वेश्चन का है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 44 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं, तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट 120 तक जाएंगे, और 120 तक तो गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम बताए थे, जब अंतर समान रहेगा, अंतर यहाँ पे 1 के है, तो सब में 1 के अंतर होगा, तो क्या बताए थे, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो अंतिम संख्या कितना है, 120। 120 अब इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121 बटा 2, और जब इसको काटेंगे तो 60.5, ये आपका औसत आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में। यहाँ है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो शून्य से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट 50 तक नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम कितना तक, 49 तक जाएंगे। काहे कि जो यहाँ पे 0 लेके काउंट होगा, तो 0 के लेके जब काउंट करेंगे तो 49 तक जाएंगे, तो हमको 50 गो पूर्ण संख्या मिल जाएगा, 50 पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, काहे कि जो यहाँ पे काउंट 0 से हो रहा है। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे, औसत बराबर फर्स्ट इनटू लास्ट, का है कि अंतर समान है, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, ऐसा ही करते करते 49 तक आए हैं। अब यहाँ पे तो फर्स्ट संख्या कितना है, 0 प्लस लास्ट संख्या 49 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 49 बटा 2, जब इसको काटेंगे तो 24.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रथम 40 को सम संख्या लिखना है, तो क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 डॉट डॉट, यहाँ तक अगर हम 40 तक आएंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, है कि 40 तक में 20 गो सम संख्या होगा, 20 गो तो विषम होगा, तो यहाँ पे हमको 80 तक जाना पड़ेगा, तब ना प्रथम 40 सम संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 80 तक जाएंगे, तो जिसमें से 40 जो होगा सम होगा और 40 जो होगा विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 40 संख्याओं का औसत निकालना रहेगा, तो हमको 80 तक जाना पड़ेगा, तब ना दोनों मिला के 80 होगा। अब यहाँ पे 80 तक जाएंगे, तो अब इसको जब अंतर देखिए समान है, 2 का, सब में 2 का अंतर है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 2 प्लस 80 बटा 2 कितना हो जाएगा, 82 बटा 2, जब इसको काटेंगे तो 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करिएगा कि 40 तक जाइएगा बस फर्स्ट इनटू लास्ट कर दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो विषम संख्या है तो 50 होते, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 डॉट डॉट 50 को विषम संख्या लेना है, तो हमको जाना पड़ेगा 101 तक। काहे कि जो 50 को पुराना है, यहाँ पे एक ही छोड़ के अब 101 तक जाएंगे,
तब ना हमको यहाँ पे 50 को विषम संख्या पूरेगा। और जब इसको निकालेंगे तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अब बाटा 2 कितना हो जाएगा 102/2। जब इसको काटेंगे तो 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा।